आज हम लोग जानेंगे नियंत्रण और समन्वय क्या होता है, उसकी हमें क्यों आवश्यकता होती है और ये कितने प्रकार। और उसके बाद हम लोग जानेंगे ग्रंथियां क्या होती हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं, क्या इनकी हमारे शरीर में क्या क्या जरूरत है। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर है क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर सेकेंड। चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है। तो जीवों द्वारा विभिन्न अंगों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के, उन्हें आपस में समन्वित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, नियंत्रण एवं समन्वय। जैसे कि घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि बहुत छोटे भी नहीं, लेकिन अगर पेरेंट्स ना हो, उनके माता पिता ना हो, तो वो क्या करेंगे, दिन भर गेमिंग करेंगे या तो खेलते रहेंगे, है कि नहीं, पढ़ेंगे नहीं। तो वही पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं कि भाई इतनी देर पढ़ लो, इतनी देर में खाना खा लो और इतनी देर खेल लो। यही नियंत्रण और समन्वय है। एक सीधा सा एग्जाम्पल है, किसी भी कार्य को तालमेल में मिलाकर कार्य करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं। समझ गए। अब नियंत्रण क्या होता है और समन्वय क्या होता है। नियंत्रण होता है किसी कार्य को नियंत्रित रूप से करना या नियंत्रित करके करना। जैसे कि अगर आपके पैरों पे नियंत्रण नहीं है तो आपके पैर कहीं इधर रखेंगे, कहीं उधर रखोगे, जानते हो ना, वही 75 वाला, ड्रिंकिंग कर लिया, इसके बाद क्या करते हैं, कहीं इधर जा रहे हैं पैर, कहीं उधर जा रहे हैं, कुछ होश ही नहीं कहाँ जा रहे हैं, तो क्या होता, उनके दिमाग का जो नियंत्रण है उनके पैरों से हट जाता है। बाकी यहाँ पे किसी भी जीव में विभिन्न अंगों या उन अंगों के भागों की गतिविधियों को आवश्यकता अनुसार निर्देश देकर उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया को नियंत्रण कहते हैं। जैसे कि आपके दिमाग का कंट्रोल आपके पैरों पर नहीं है, आपके पैर क्या करेंगे, वो तो चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। आगे कुआं हो, खाई हो, कांटे हो, कुछ भी हो, उनको कोई मतलब नहीं है, वो तो चलते जाएंगे। आगे गड्ढा ही है, जाके गिर गए। अगर दिमाग का कंट्रोल है, वो उस पर कंट्रोल कर सकता है पैरों पर, तो वो क्या करेगा, भाई रुक जाएंगे, आदेश करेगा ना कि रुक जा, आगे खतरा है, हमारे लिए खतरा है, यानी कि हमारे शरीर के लिए खतरा है, तो पैर वहां पे रुक जाएंगे। और ये संदेश किस प्रकार से, कहाँ से, कैसे पहुंचते हैं, ये भी हम लोग वीडियो में जानेंगे। संदेश कैसे, कब, कहाँ पहुंचते हैं, ये सारी चीजें हम वीडियो में जानेंगे। समन्वय क्या होता है। समन्वय का मतलब है किसी भी कार्य को तालमेल मिलाकर करना। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, या कोई भी चीज़ समझा रहा हूँ, तो मेरे साथ में बोलने के साथ साथ मेरे हाथ भी चल रहे हैं, वो आपको नहीं दिखाई देंगे क्योंकि मैं भी फोन से पढ़ा रहा हूँ, एक छोटा मोटा टीचर हूँ यार। आप लोग सपोर्ट करोगे तो अच्छा खासा बन जाऊंगा। तो इसी बात पर फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लो यार। कमेंट कर दो जो अच्छा लगे, एज यू विश, लेकिन सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चलो बाकी बातें छोड़ो, आपको अच्छा लगे तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि ताल मिलाकर कार्य करना, जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ तो मेरे हाथ भी चल रहे हैं। वही लिखा है, किसी जीव में विभिन्न अंगों या अंग प्रणालियों की गतिविधियों को आपस में मिलाकर तालमेल बनाते हुए एक साथ कार्य करने की प्रक्रिया को समन्वय कहते हैं। इसका अच्छा सा उदाहरण एक और देख लेते हैं। आपने घोड़ा गाड़ी देखी है या बैलगाड़ी देखी होगी, जो बैल के द्वारा चलती है। उसमें दो बैल होते हैं, पता चले एक बैल बहुत आगे आगे चल रहा है, एक स्लो चल रहा है, तो क्या वो गाड़ी सही से चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। और एक बैल बहुत स्लो चल रहा है, एक नॉर्मल चल रहा है, तो क्या वो गाड़ी सही से चलेगी, नहीं चलेगी। तो जब दोनों बैल बराबर चलते हैं तभी तो गाड़ी सही से चलती है।
तो वही एग्जाम्पल है कि आपस में तालमेल बिना मिलाकर कार्य करने की प्रक्रिया को समन्वय कहते हैं। नियंत्रण में क्या होता है, तंत्रिकाओं के द्वारा संदेश जाता है दिमाग तक। समन्वय, मस्तिष्क आदेश करता है कि भाई आंख हो गया, आपका दिल हो गया, मांसपेशियां हो गई, पाचन तंत्र हो गया, ब्लड, किडनी, लीवर आदि, उनको आपस में बढ़िया से एकजुट होकर कार्य करवाता है। और इसकी हमारे जीवन में आवश्यकता क्यों है, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? तो इसकी एक सीधी सी बात आपको बता दें कि अगर ये नहीं होगा तो हमारा शरीर जो है खतरे को पहचानेगा ही नहीं। खतरा होगा भी तो भी वहीं जाएगा। बोलते हैं ना कि नहीं मार रहे हो तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लो। समझे? वही सीन है। इसमें क्या है, जीव अपने वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को पहचानते हैं, उस पर प्रतिक्रिया करते हैं, उसमें कई सारे अंग मिलकर कार्य करते हैं, और जीवन हमारा जो है सुचारू रूप से बहुत अच्छे से चलता है। अब उसमें क्या है, हम मान लो कि सर्दी की सीजन ही ले लो, आपके शरीर में नियंत्रण नहीं है। अगर नियंत्रण नहीं है तो क्या होगा, तुम सर्दी में भी हाफ टी शर्ट ऑल ओवर में बाहर घूमोगे, शरीर सर्दी लगेगी, शरीर जकड़ जाएगा। और आप, तो अगर नियंत्रण है तो सर्दी लगेगी, तुरंत क्या करोगे आप, उसमें समन्वित करोगे। समन्वय का मतलब है उस पर कार्य करोगे, प्रतिक्रिया दोगे, फटाफट जाओगे अंदर, कपड़े वपड़े निकालोगे एकदम गर्म से ऊनी कपड़े और उनको पहनोगे, इसके बाद बाहर जाओगे। तो क्या हुआ कि आपको सुरक्षा मिली, आपके शरीर को कोई खतरा नहीं है। अब दूसरा उदाहरण क्या है कि गर्मी का दिन ले लो, सर्दी का उल्टा गर्मी में आ जाओ। गर्मी के दिन ले लो, एकदम 12 बजे धूप है वो तेज, एकदम बाहर निकलो आप, अंदर हो रूम में, एकदम बाहर निकलो तो क्या होगा, आंखें खुलेंगी सूरज में? नहीं खुलेंगी। अगर नियंत्रण नहीं है तो क्या होगा, आंखें आपकी खुले रहेंगी, आप सूरज की तरफ देखते देखते रहोगे, और थोड़ी देर में दोनों हेडलाइट फ्यूज हो जाएंगी, हो जाएंगी। और नियंत्रण रहता है तो क्या होगा, पलक तुरंत झपक जाएंगी, मतलब कि बंद हो जाएंगी। अगर पलक से भी काम नहीं चलेगा तो क्या होगा, आपका जो दिमाग है तुरंत आदेश देगा आंखों को, भाई जाओ आंखों पे पर्दा करो, धूप बहुत तेज है। ये है समन्वय, तालमेल मिलाकर काम हो रहा है यहाँ पर। अब क्या होता है, पौधों और जीव जंतु में समन्वय प्रणाली जो होती है वो अलग अलग क्यों होती है? जीव जंतु, मनुष्य किसी अलग प्रकार से समन्वय और नियंत्रण कर रहे हैं, पेड़ पौधे किस प्रकार से करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं। समन्वय का माध्यम पौधों में होता है पादप और हमीन के द्वारा, जीव जंतु में तंत्रिका तंत्र और हमीन दोनों के द्वारा होता है। अब हमीन क्या होता है, हमीन भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र पौधों में नहीं होता है, जीव जंतुओं में यानी कि मनुष्यों में होता है। मस्तिष्क भी पौधों में नहीं होता है, इसमें होता है, जीव जंतुओं में होता है। प्रतिक्रिया की गति बहुत धीमी होती है पेड़ पौधों में, मनुष्यों और जीव जंतुओं में काफी तेज होती है। वो कैसे, उनके पास कोई मस्तिष्क नहीं है, कोई तंत्रिका तंत्र नहीं है, तो उनको इतनी जल्दी किसी भी चीज का अनुभव नहीं हो पाता जितनी जल्दी हम लोगों को हो जाता है। आपने आग पे हाथ रखा, तुरंत अनुभव, तुरंत फटाक से आप लोग हाथ पीछे खींचोगे। आप पेड़ के पास आग भी रख दोगे तो उसको इतनी जल्दी फर्क नहीं पड़ता है। गति, ये गति नहीं कर सकते, और हम लोग गति या मूवमेंट कर सकते हैं।
और क्या होता है, सूर्यमुखी का जो पौधा होता है वो सूर्योदय के समय वो पूर्व की ओर झुकता है। जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश जिधर सूर्य चलेंगे उधर ही को जाता है, और लास्ट में सूर्यास्त के समय वो पश्चिम की तरफ मुख कर लेता है। हम लोग किसी भी गर्म वस्तु को छुआ, गर्म लगा, तुरंत से हाथ खींच लिया। मानव में नियंत्रण एवं समन्वय दो प्रकार से होते हैं। एक होता है तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है अंतर्स्रावी तंत्र। शरीर में संदेशों का तीव्र संचार करता है तंत्रिका तंत्र। तुमने यूं छुआ, गर्म लगा, तुरंत हाथ वापस। समझ गए? मस्तिष्क मेरुरज्जु और तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। तंत्रिका तंत्र जो होता है हमारा, इसमें तीन चीजें काम करती हैं: मस्तिष्क मेरुरज्जु यानी कि रीढ़, और तंत्रिका तंत्र। और अंतःस्रावी तंत्र क्या होते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम अमीन के द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय करता है। यानी कि हार्मोन होते हैं, हार्मोन क्या करते हैं, वो रक्त में जाते हैं, रक्त से फिर कहीं संदेश जाएगा आपका किसी अंग तक, तब कार्य होता है। समझ रहे हो? तो काफी प्रक्रिया धीमी होती है। प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी होती है, लेकिन समय लंबे समय तक प्रभावशाली रहती है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वो हमारे पेट में होता है किसके लिए? खाना पचाने के लिए। काफी देर में धीरे धीरे वो रिसावित होता है, लेकिन रिसावित होता है तो खाना धीरे धीरे आराम से पचाता रहता है, लेकिन लंबे समय तक ये क्या होती है, प्रक्रिया चलती है। और ये क्या होता है, ग्रंथियों के द्वारा नियंत्रित होता है। अब ग्रंथियां क्या होती हैं वो भी हम लोग आगे जानेंगे। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। जंतुओं में नियंत्रण समन्वय दो प्रकार से होता है: तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, रासायनिक नियंत्रण। नियंत्रण एवं समन्वय वही हमारे हम लोगों की ये बात हो रही, तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। प्रतिक्रिया बहुत तीव्र तेज होती है। ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में है, ये लिखने में आपको कुछ पॉइंट बढ़ा के लिखना है। अगर अच्छे नंबर पाने हैं तो आप इस प्रकार से और लिख सकते हैं, कुछ पॉइंट में ऐड कर लेना, इसलिए मैंने इसको जोड़ा है। संदेशों का संचार विद्युत संकेतों द्वारा होता है, अमीनों द्वारा होता है। रासायनिक नियंत्रण में क्या होता है, अमीनों के द्वारा होता है। हार्मोन अंतर्स्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है, जो मैंने बताया कि क्या अंतर्स्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वो अपने हार्मोन्स ब्लड के पास भेजेंगे। ब्लड से बोलेंगे, एड्रेस दिया कि भाई जाओ वहां पे जाके पार्सल कर दो। अब वो वहां पे पहुंचेगा ब्लड में, तब कहीं वो धीरे धीरे अपना काम शुरू करता है। तो थोड़ी सी प्रक्रिया क्या होती है, धीमी होती है, लेकिन लंबे समय तक चलती है। संदेशों का, देखो लिखा है, संदेशों का संचार रक्त के माध्यम से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब लोग। अब ये तंत्रिकीय नियंत्रण होता है, वो कैसे काम करता है? तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय वह प्रक्रिया है जिसमें तंत्रिका तंत्र द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों को नियंत्रित एवं समन्वित किया जाता है। विभिन्न अंग जैसे हो गया आपके हाथ, पैर, है ना, लीवर हो गया, मांसपेशियां हो गई, आंखें हो गई, कान हो गए, बहुत सारी चीजें हैं। वो कंट्रोल करते हैं तंत्रिका तंत्र के द्वारा। जहाँ जहाँ हमारी नसें फैली होती हैं वो सब तंत्रिका तंत्र के अंदर ही आता है। हाथ हो गए, पैर हो गए, आंखें हो गई। कोई आग जल रही है, आंखों ने देखा, संवेदी अंग, संदेश कहाँ पहुंचा? तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र से होते हुए मेरुरज्जु से होते हुए मस्तिष्क में, और इसके बाद वहां से आया कि भाई
ये तो अपने लिए बहुत खतरनाक है। आपने टच किया, तुरंत हाथ को वापस किया। समझ गए? अब रासायनिक क्या होता है? रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय वह प्रक्रिया है जिसमें हार्मोनों द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों का नियंत्रण एवं समन्वय किया जाता है। जैसे कि किसी ग्रंथ ने हार्मोन को रिलीज किया। अब ग्रंथ ने बोला कि भाई हमारे पास अपनी रास्ता नहीं है, तुम कृपया करके मेरा सामान, मेरा पार्सल लिए जाओ। उसने बोला ठीक है। उसने अपने पास ले लिया। किसने? ब्लड ने, खून ने। अब वो ले जा रहा है, उसने अपना एड्रेस दे दिया। अच्छा भाई, ले जाना कहाँ है, ये भी तो बता दो। तो उसने एड्रेस दे दिया कि इसको ले जाके किडनी में छोड़ दो। ब्लड ले गया अपने पास, जैसे ही किडनी के पास पहुंचा उसने उसको छोड़ दिया। अब वो क्या करता है कि किडनी को अपना कार्य करने की अनुमति देता है, आदेश देता है कि भाई ये कार्य इस प्रकार से होगा। अगर आपका काम है खून छानना, ब्लड की सफाई करना, तो इस रेशियो से, इस प्रकार से आप साफ करेंगे, न कम न ज्यादा। तो ये सारी चीजें कंट्रोल होती हैं। पता चले ज्यादा ही कायदे से फिल्टर कर रहे हैं तो पता चले प्लेटें ही कम हो रही हैं, खून ही कम हो रहा है, और कम फिल्टर कर रही है। वही समझ लो आप, जैसे आरओ का है। आरओ लगा होगा, जानते होगे यार, कभी ना कभी तो पानी पिया ही है। आरओ क्या होता है, अगर उसको ज्यादा पे सेट कर दो कि तो जितने भी मिनरल्स हैं वो सब बाहर ही फेंक देगा आरओ, कुछ नहीं बचेगा पानी में। और कम पे सेट रखोगे तो वो क्या करता है, कम रेशियो रखोगे तो वो क्या करता है कि साथ में थोड़ी गंदगी भी आपको देगा, तो आप बीमार होगे। तो वही है कि एकदम सफिशेंट तरीके से कार्य करवाता है। अब जो मैंने आपसे बोला था पहले कि ग्रंथि क्या होती है, हार्मोन्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें अभी मैं बता रहा हूँ आपको। ग्रंथि शरीर का वह अंग है जो किसी विशेष पदार्थ का निर्माण करके उसका रिसाव, सिक्रेशन करती है। अब जैसे कि आपने खाना खाया, तो ग्रंथि पता चले सो रही है, उसको कुछ मतलब ही नहीं, लेना ही देना नहीं है। तो क्या होगा, आपका खाना पड़े पड़े पेट में सड़ जाएगा, पड़ा रहेगा, सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा, आपको बीमार भी करेगा। अब उसको पता है कि हमें क्या कार्य करना है, तो क्या करती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करती है और पेट में छोड़ती है, जिससे कि खाना पचता है, डाइजेस्ट होता है और हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। हम्म? ग्रंथि शरीर का वह अंग है जो किसी विशेष पदार्थ का निर्माण करके उसका रिसाव करती है। मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं ग्रंथियों की? यह शरीर में विभिन्न स्थानों पर पाई जाती हैं। कहीं दिमाग में, तो कहीं पेट में, कहीं 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 ज्यादा। यह विशेष पदार्थों का निर्माण भी करती हैं, जो अभी हमने बताया आपको। यह आवश्यक पदार्थों का रिसाव भी करती हैं। वही हार्मोन्स का हो गया, कोई पदार्थ हो गए, जिससे खाना पचे, ब्लड कंट्रोल में रहे, ये सारी चीजें। यह शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित एवं समन्वय करता है। इसी प्रकार से करता है कि न ज्यादा मात्रा में, न कम मात्रा में किसी पदार्थ का रिसाव करता है, एकदम उचित मात्रा में पदार्थ का रिसाव करता है, जिससे हमारे शरीर का जो आंतरिक कार्य है वो सुचारू रूप से चलता है। जैसे कि पसीना आना, आंसू का निकलना, लार हो गया, पाचन रस हो गया, हार्मोन आदि। अब हार्मोन्स क्या है, तो मैं आपको बता दूं हार्मोन्स बताने से पहले कि ये हम लोग ये चैप्टर है पार्ट वाइज कवर कर रहे हैं, जिससे कि पढ़ने में बहुत आसानी रहती है, आपको याद रहेगा। अब पूरा चैप्टर एक साथ पढ़ा देते वन शॉट में, तो आपको पहले पढ़ाते आप लास्ट तक जाते जाते भूल जाते। तो मैं चाहता हूँ कि जितना पढ़ो उतना याद रहे, इसके नोट्स भी बनाते रहो। और हाँ, लास्ट बार और बोल रहा हूँ, चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो। हम भी कुछ अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, मतलब तो आपको एकदम एक्सप्लेनेशन बढ़िया तरीके से दे पाए।
जब देखोगे तभी और अच्छे से समझ में आएगा। तो इतना यार करो कि मैं भी आपको दिखाऊं कि कैसे पढ़ाया जाता है, क्या एक्सप्लेनेशन कैसे होता है। समझ रहे हो, बहुत सारी चीजें हैं। बाकी हार्मोन्स हम लोग जानते हैं, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो नेक्स्ट पार्ट के लिए बस। हार्मोन्स ऐसे रासायनिक संदेशवाहक केमिकल मैसेंजर होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होकर रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न लक्ष्य अंगों तक पहुंचते हैं तथा उनकी क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं। वही हमने बताया था, कोई ग्रंथि है जो हार्मोन्स का निर्माण कर रही है, उसको ब्लड टेस्ट दे दिया कि भैया 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 प्लीज मेरा ये पार्सल लिए जाओ ना। ब्लड बोलेगा ठीक है यार चलो ले जाते हैं। लेकिन ले तो जाएंगे, लेकिन इसको छोड़ेंगे कहाँ। तो जो ग्रंथि होती है वो बोलती है भैया यार किडनी तक छोड़ देना जरा, ठीक है। बाकी वो अपना काम खूब स्वयं कर लेगा। तो हार्मोन्स को पता है कि हमें अपना काम क्या करना है। वो किडनी में पहुंच गया, उसने क्या किया, किडनी को आदेश दिया कि भाई इस प्रकार से आपको कार्य करना है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब इसके कार्य क्या होते हैं। कार्य, हार्मोन शरीर के विभिन्न अंगों तक संदेश पहुंचाते हैं। हार्मोन के द्वारा ये संदेश जाते हैं, जैसे डाकिए के द्वारा संदेश पहुंचते हैं। अब तो खैर मेल हो गई, जी मेल कर दो, समझ रहे, उसी प्रकार से हार्मोन मैसेंजर है, मेल है। यह वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करते हैं। ये सभी प्रकार की वृद्धि, हाथ पैर का बढ़ना, शरीर का बढ़ना, बाल का बढ़ना, बाकी जो भी चीजें हैं उन सबका बढ़ना, हाँ उसका भी बढ़ना, ये सब क्या करता है, कंट्रोल करता है हार्मोन। ये उपापचय मेटाबॉलिज्म, ये शरीर में गर्मी सर्दी खाना पचने की प्रक्रिया आदि को भी कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। ये प्रजनन तथा अन्य शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय भी करता है। प्रजनन में भी ये कंट्रोल करता है। उदाहरण में वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, ये सारे हार्मोन्स होते हैं। ठीक है। और ये ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं, हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं, बाकी और डिटेल में जानेंगे वीडियो के, सॉरी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, जो अगला पार्ट आने वाला है। तो उसके लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करोगे तो मैं और अच्छे से आपको अच्छे से अच्छे वीडियो लाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथियां होती हैं, वो क्या होती हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्या अंतःस्रावी ग्रंथियां, वो क्या होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जिनमें नलिकाएं, डक्ट्स नहीं होते। ये अपने हार्मोन सीधे रक्त में रिसावित करते हैं। इनकी कोई अपनी रास्ता नहीं होती है, कोई अपनी पाइप नहीं होती है। ये क्या करती हैं, जो ग्रंथियां होती हैं उन्होंने अपना जो पदार्थ बनाया सीधे रक्त को दे दिया। रक्त की जो नलिकाएं होती है उसमें चला गया। वो रक्त के साथ साथ जाता है, जहाँ जिसकी आवश्यकता होती है, जहाँ जिसको जाना है वो वहाँ पर पहुँच जाता है। जो किडनी में जाना है जैसे वो किडनी में जाएगा, जैसे लीवर में जाना वो लीवर में जाएगा, जैसे हृदय में जाना वो हृदय में जाएगा, जैसे टेस्टिन्स में जाना है वो टेस्टिन्स में जाएगा, यानी कि वृषण में। मुख्य विशेषताएं, इनमें नलिकाएं नहीं होती हैं, हार्मोन सीधे रक्त में रिसावित करती हैं, शरीर के विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करती हैं। ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, क्या होती हैं कि इनके पास कोई भी पाइप नहीं होता है। जैसे इनके पास नसों के साथ में खून पहुंचता है, वे सीधे उसी में अपना पदार्थ को छोड़ देती हैं। जैसे हम लोगों के बाहर से इंजेक्शन लगता है नसों में। उदाहरण के लिए पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, ये क्या होती है, इनको हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। जो भी ग्रंथियां होती हैं और जितने भी प्रकार के हार्मोन होते हैं उनकी सबको डिटेल में हम लोग आगे की
वीडियो में पढ़ेंगे तो उसका पार्ट, सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, वीडियो को कर लो यार सब्सक्राइब। छोटी सी बात है, आपको बस सब्सक्राइब बटन दबाना है और चैनल, हाँ वही चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो यार। कमेंट में थोड़ा सा जो मन हो वो लिख दो, जो आपको अच्छा लगे। बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।